हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है, ये क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और हमें इसे क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं। एक्साइटेशन थ्योरी को समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्साइटेशन थ्योरी से। तो अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन थ्योरी हम CH4 मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को अगर देखें, किस किस मॉलिक्यूल की, CH4 मॉलिक्यूल। तो अगर मैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करूं, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी कि वो इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले कार्बन से। तो आपको पता है कि इस मॉलिक्यूल में जो कार्बन है वो हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है। तो कार्बन जो सेंट्रल एटम है, तो अगर मैं कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कुछ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, अब हम इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन करें तो क्या होगा, 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, और ये आपको अच्छे से पता है कि जब भी कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो उसमें बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इतना हमें पता है। तो इसमें बैलेंस सेल कितनी कौन सी है, हमारी 2, जिसमें दो सब सेल हैं, एक हमारी एस सब सेल है और एक पी सब सेल है। अब आपको पता है कि एस सब सेल में एक ऑर्बिटल्स होता है और पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करूं अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अगर मैं इसमें अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करूं तो कुछ इस तरीके से रहेगा। वो ये हमारा एक 2s ऑर्बिटल है और ये हमारा एक पूरा, सॉरी, ये हमारा एक 2s सबशेल है और यहाँ पे हमारा ये जो है वो पूरा एक 2p के 3 ऑर्बिटल है p सबसेल में। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करूँ तो s में कितने हैं, कुछ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और p में अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं ऑर्बिटल्स में अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन है ये किसका है, ग्राउंड स्टेट का। किसका है, ग्राउंड स्टेट का। तो अगर मैं एक्साइटेशन स्टेट की बात करूं तो एक्साइटेशन स्टेट में क्या होता है, जो ये बैकेंट ऑर्बिटल्स है, इसमें क्या करता है, जैसे ही कार्बन को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कहाँ पे जाता है, इस वैकेंट ऑर्बिटल में। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक, अब हम इसको अगर ऑर्बिटल्स में दिखाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ठीक, इस तरीके से हुआ। तो ये तो हो गया कार्बन की एक्साइटेशन स्टेट। ठीक, कि एक्साइटेशन स्टेट में हर एक ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बात करूं कार्बन के साथ क्या है, साइड एटम हमारा हाइड्रोजन। तो अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन देखूं तो 1s1, यानी कि हाइड्रोजन की जो आउटर ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है 1s का, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब टोटल चूंकि चार हाइड्रोजन है, तो हर एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, हर एक ऑर्बिट से ओवरलैपिंग करेगा अकॉर्डिंग टू बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा है, हमारा 2s ऑर्बिटल, और ये क्या है, 2p ऑर्बिटल। ठीक, अब देखते हैं कि कैसे बॉन्डिंग हुई होगी। तो ये हमारा एक कार्बन है। ठीक, अब कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 4 हाइड्रोजन। तो ये मान लिया एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और कुछ इस तरीके से, मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है वो पीछे रहेगा। इस तरीके से कुछ 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक, तो अब इसमें
ये वाला हाइड्रोजन है, हम मानते हैं कि वो 2s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना होगा। तो ये वाला जो बॉन्ड हो गया किसकी ओवरलैपिंग से बना है? 2s और 1s की ओवरलैपिंग से। ऐसे ही ये वाला बॉन्ड मान लेते हैं कि 2p और 1s की ओवरलैपिंग से बना होगा। तो ये कैसे बना है? 2p और 1s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। अब नेक्स्ट ये वाला भी 2p और 1s की ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, और ये 2p और 1s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ कि जो CH4 है इसके जो चारों के चारों बॉन्ड्स हैं वो सेम एनर्जी के पाए गए, लेकिन जब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था कि ये जो तीन बॉन्ड्स हैं ये तो सेम टाइप्स की ओवरलैपिंग से बने हैं, इसका मतलब इनके एनर्जी लेवल क्या है? सेम है। बट ये जो एक बॉन्ड है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बना हुआ है या ओवरलैपिंग से बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ऑर्बिटल है वो इसकी एनर्जी लेवल क्या होगा? डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू इन 3 ऑर्बिटल से। ठीक है, तो हम बीवीटी के थ्रू ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि CH4 की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स है वो सेम एनर्जी लेवल का है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो चुका था कि ये चारों के चारों बॉन्ड हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं और कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो यहाँ फाइनली हमें ये पता लग गया कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसका मेन कंक्लूजन क्या निकला कि हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से CH4 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या उसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? हाइब्रिडाइजेशन की। तो आइए समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देख, तो ये है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। जैसे पहला पॉस्टुलेट क्या है? मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जैसे आपने अभी कार्बन में देखा, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जैसे 2s और 2p, अब 2s में एक ऑर्बिटल्स है और 2p में 3 ऑर्बिटल्स है, तो इसमें होता क्या है, मिक्सिंग करा देते हैं। तो जब ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है तो कुछ नए टाइप्स के ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें तो भाई क्या करानी है, हमें मिक्सिंग करानी है। अब मिक्सिंग करानी है तो क्या हम किसी भी, अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, क्या हम किसी भी ऑर्बिटल की मिक्सिंग करा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम टाइप के ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। जैसे मान के चलो आप 1s ऑर्बिटल्स है, इसको आप 2s की ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग नहीं करा सकते, क्योंकि इनकी शेल क्या है, बिल्कुल अलग है, इनका एनर्जी लेवल भी क्या है, डिफरेंट है। एनर्जी लेवल क्या है, डिफरेंट है। हाँ, लेकिन आप क्या कर सकते हो, 2s और 2p ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करा सकते हो, क्योंकि इनका जो एनर्जी लेवल है वो लगभग सेम है। ठीक है, तो पहली बात कि हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, मिक्सिंग कराते हैं, किसकी? ऑर्बिटल्स की। दूसरी बात कि हमेशा लगभग सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल की मिक्सिंग ही होनी है। ठीक है, एकदम ऐसा नहीं है कि कोई 1s ऑर्बिटल्स है इसको आप 3s ऑर्बिटल के साथ मिक्स करा रहे हो, ऐसी मिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन में अलाउ नहीं है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या आता है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। इसका मतलब हुआ कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। जैसे कि मान के चलो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग हुई तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग हुई तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सॉरी, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। फिर नेक्स्ट आता है
कि जो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं आपके, जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, आर स्ट्रोंगर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे अभी आपने देखा एक्साइटेशन थ्योरी में, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर रहे थे, उनके कंपैरिजन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग कर रहे हैं वो ज्यादा स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, अब देखो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये हमारा क्या है, बिगर लोब है, और ये स्मॉलर लोब है। तो जो बिगर लोब है, अब यहाँ पे भी हम ओवरलैपिंग दिखाएंगे, जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है, बिगर लोब ही ओवरलैपिंग करेगा, और दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि बिगर लोब ही आप बोल सकते हो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा एक तरीके से। ठीक है, चलो ये 4 पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। ये कुछ और पॉइंट्स है, जैसे ऑल 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट्स इन हाइब्रिडाइजेशन। जो 3 टाइप्स के ऑर्बिटल हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपके यहाँ पे मिक्सिंग, और या आप बोल सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है, और फुल फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं, और कंप्लीटली एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी मिक्सिंग या हम बोल दें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ ये चूंकि क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक है, तो यहाँ पे हम कुछ टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही मिक्सिंग यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सर ये कंप्लीटली एम्प्टी ऑर्बिटल्स कब करेंगे? ये क्लास 11th में जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो वहाँ पे भी एक हाइब्रिडाइजेशन आता है, तो वहाँ पे कंप्लीटली एम्प्टी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे जो 11th में हाइब्रिडाइजेशन है वही सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स जनरेट विल डिपेंड ऑन नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो अब मान के चलो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, अब वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से हैं और कितने, उनका नंबर क्या है। ठीक है, तो ये तो कुछ पॉस्टुलेट्स हो गए। तो अब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करेंगे। तो अब हम कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, एक लेता हूं मैं बेरियम क्लोराइड BeCl2। ठीक, तो BeCl2 में जो हमारा सेंट्रल एटम है वो कौन सा है, बेरिलियम। बेरिलियम हमारा क्या है, सेंट्रल एटम। तो अगर मैं बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो हमें क्या मिलता है, 1s2 2s2। क्या 2p में कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो हम 0 शो कर सकते हैं। ठीक, तो अभी मैंने बताया कि बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल करूं तो कुछ इस तरीके से कर पाऊंगा। ठीक, तो ये हमारा कौन सा है, 2s, और ये 2p ऑर्बिटल्स। ये कहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, ग्राउंड स्टेट का। अगर मैं एक्साइटेशन स्टेट अगर मैं एक्साइटेशन स्टेट की बात करूं, तो एक्साइटेशन स्टेट में क्या होता है कि ये जो डबल इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ऑर्बिटल में, इनको एनर्जी मिलती है, तो ये एक्साइटेड होके नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ऑर्बिटल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये कैसे हैं, हाफ फिल्ड। तो अभी हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादातर आपको हाफ फिल्ड दिखाई देंगे। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो 2 ऑर्बिटल हैं, देखो 2s और 2p, तो इनकी एनर्जी क्या है, नियर अबाउट सेम है। तो इनमें हम मिक्सिंग करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, इनमें हम मिक्सिंग करा सकते हैं। तो इन दोनों में मिक्सिंग होगी, तो देखो एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, तो इन दोनों में मिक्सिंग हुई, तो इसको क्या नाम दिया गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम दिया गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अब देखो
एक 2s का ऑर्बिट और एक 2p का ऑर्बिट मिक्स हुआ। तो अभी हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन है इसमें एक s और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल 2, उनका नाम होगा sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं इनका जो शेप है वो एकदम सेम है और जो इनका एनर्जी लेवल है इन ऑर्बिटल्स का वो भी सेम है। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं अब ये क्या करेंगे? ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो कुछ ये इस तरीके से होता है। अब देख लेते हैं कि कैसे। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, पीछे हम देख चुके हैं। तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्लोरीन भी है हमारे पास। तो अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो यहाँ पे देख लेते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। फिल करूं मैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 ये रहने वाला है। तो इसमें भी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कौन सी है हमारी? ये 3। तो इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में कुछ ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहने वाला है। तो जो ये अब इसमें इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यही एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? p के साथ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो अगर ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे ये क्लोरीन का एक p ऑर्बिटल क्या करेगा? इनके साथ ओवरलैपिंग करेगा। ये क्योंकि दो क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है हमारे पास? 2 क्लोरीन है। ये भी p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे? आपस में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देख रहे हैं आप BCl2 में पहले तो क्या हुआ? एक्साइटेशन स्टेट में दो हमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मिले। इन दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में क्या हुई? मिक्सिंग हुई। मिक्सिंग होने के बाद दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले। क्योंकि एक s और एक p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही थी तो हमने इसे नाम दिया क्या? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये दो ऑर्बिट मिले और अब इसके पास दो क्लोरीन है। तो क्लोरीन में एक वैकेंट p ऑर्बिटल्स है। इस p ऑर्बिटल क्या करेगा? इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेगा? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, तो अब आपको पता ही है कि sp का शेप कैसे रहने वाला है। एक तो बिगर लोब होता है और एक छोटा लोब होता है। ऐसे ही ये एक sp ऑर्बिटल हो गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। और दूसरा अगर मैं फिल बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। तो ये एक हमारा दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया। अब ये जो p है, ये वाला जो p ऑर्बिटल है वो इसके साथ बॉन्डिंग में क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। एक मिनट, ये इस तरीके से इसमें ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पे इस तरीके से ओवरलैपिंग। ठीक, तो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो ये हमारा B मॉलिक्यूल है और इसके साथ दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम एक्चुअली मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे ये ज्योमेट्री कैसी दिख रही है? लीनियर टाइप की। तो हम बोल देंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? लीनियर। उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। और इसके बीच में कितना एंगल होता है? 180 डिग्री का। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए आपका क्या है? बेरिलियम का एक एटम है। तो ये साइड में दो क्लोरीन है। तो इनके बीच में आप देख सकते हो कितने का एंगल है? साफ साफ दिख रहा है आपको। ये कितने का एंगल है? 180 डिग्री का एंगल। तो ये एंगल पूछा जाता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन जो मॉलिक्यूल्स होता है
उसमें सेंट्रल एटम के अराउंड कौन सा एंगल होता है या एंगल कितने डिग्री का होता है, तो आप बोलोगे 180 डिग्री का एंगल होता है। और शेप कैसी होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है, शेप अलग है और ज्योमेट्री अलग है, याद रखना। तो ज्योमेट्री को हम हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करते हैं। तो आई होप आपको ये एक एग्जांपल समझ में आया होगा, लेकिन अपन तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा BF3 मॉलिक्यूल। ठीक, तो इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है हमारा, बोरोन। तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो अगर मैं फिल करूं तो 1s2 2s2 और 2p1। ठीक है, तो ये जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कुछ इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट का फिलिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का। अगर मैं एक्साइटेशन स्टेट की बात करूं तो एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जहां पे डबल है वहां से रिप्लेस होके बैकेंट ऑर्बिटल्स में जाएगा। तो यहाँ पे ये किस में पहुंच गया, इस वाली ऑर्बिटल में जंप कर गया। ये कौन सा है हमारा, 2p, पूरी एक सब सेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये हो गया हमारा एक्साइटेशन स्टेट। तो अब देखो यहाँ पे कितने बैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे कुछ ये 3 बैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो अब ये 3 बैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इसमें क्या है, एक 2s का ऑर्बिटल है और 2 2p के और 2p शेल के ऑर्बिटल्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगी, मिक्सिंग। तो अब चूंकि एक s और 2 p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, चूंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसका नाम क्या होगा, sp2, इसका नाम भी sp2 और इसका नाम भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। ठीक, तो टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, 3। तो इसको क्या बोल देंगे हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अब जो इसका साइड एटम है फ्लोरीन, तो अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलूँ तो 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो 1s2 2s2 और 2p कितना हो गया, 5। इसमें कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हम अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल फिल कर रहे हैं। तो अब ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, बैक हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या करेगा, अब इसको तो भाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि सेम एनर्जी और सेम शेप के हैं, इसके साथ बॉन्डिंग में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ये जो एक p ऑर्बिटल्स है, चूंकि 3 p ऑर्बिटल्स हैं और 3 ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, तो ये इसने क्या किया, यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा इसके साथ। अब ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड करोगे, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करता है। एक्चुअली हमें क्या चाहिए, मिनिमम रिपल्सन चाहिए, क्योंकि बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट्स ओवरलैपिंग जो हो रही है, ठीक है, और जो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें उनमें इलेक्ट्रॉन फिल्स होते हैं। तो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा उतना कम रिपल्सन होगा, और कम रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक, तो अब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है वो एक्चुअली अब हम ऑर्बिटल के फॉर्म में देखते हैं कि कैसे ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, तो मान के चलो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपने एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बने थे। ठीक, तो कुछ अब 3 हैं, तो अगर हम 360 डिग्री के एंगल पे बनाते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस क्या रह पाएगी, 120 डिग्री रहेगी। तो ये हो गया हमारा एक बिगर लोब। ठीक, और ये हो गया एक हमारा दूसरा बिगर लोब sp2। अब ये कौन सा है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये वाला भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। नेक्स्ट हमारा हो गया इस ये भी हमारा क्या हो गया,
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जो हमारा फ्लोरीन का p ऑर्बिटल्स है वो इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग। क्या करेगा, ये ओवरलैपिंग करेगा। तो ये हमारा क्या है, फ्लोरीन का, इस तरीके से आप लिख लो, p ऑर्बिटल्स, ठीक। और यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हुई होगी, तो कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, p ऑर्बिटल्स। और कुछ यहाँ पे मिक्सिंग हुई होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, p ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो एरिया है वो क्या है, ओवरलैपिंग का एरिया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ज़्यादा है, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो बॉन्डिंग होती है या जो बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये कुछ ट्राइगोनल प्लेनर की शेप का दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं एक नॉर्मल डायग्राम बनाऊं बोरॉन, तो ये एक हो गया फ्लोरीन, तो ये बॉन्ड कौन सा हो जाएगा हमारा, sp2 और p की ओवरलैपिंग से बना है। और ये एक फ्लोरीन है, तो ये वाला बॉन्ड कैसे बना है, sp2 और p की ओवरलैपिंग से। और यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ये कैसे बना है, sp2 और p की ओवरलैपिंग से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं ये कितने के होते हैं, 120 डिग्री के। और ये शेप कैसी दिख रही है, कुछ ट्राइंगल सा बन रहा है। तो यहाँ पे जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब मॉलिक्यूल्स में आता है तो उसकी जो ज्योमेट्री, याद रखना मेरे मुंह से बार बार शेप निकल जाता है, लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन से सिर्फ ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रही है हमारी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर क्या बन रही है, ज्योमेट्री बन रही है। ये देखो एक्चुअल में ये होती कैसी है, अगर मैं ये बॉल्स के मॉडल से आपको समझाना चाहूँ, ठीक है, अगर इन बॉल्स के मॉडल से मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से होती है, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके की शेप है, ठीक है। मतलब ये जो बेरिलियम है, सॉरी बोरोन है, जो ये इस तरीके से 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये प्लेनर शेप का होता है। प्लेनर ज्योमेट्री इसकी क्या होती है, प्लेनर होती है। एक्चुअली ये मान लो कोई प्लेन है तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि ऐसा होगा, ये क्या होगा, ये प्लेन हो गया पूरा, तो इस प्लेन पे इस तरीके से रहेगा। तो इस जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या रहने वाली है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं। तो एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिन्हें हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बेसिकली क्या देना होता है, एक्सप्लेनेशन। क्योंकि जब एक्सपेरिमेंटली पाया गया होगा कि इसके जो BF3 है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनमें जो बॉन्डिंग हो रही है वो बॉन्डिंग क्या है, एक्चुअल सेम एनर्जी और सेम शेप के ऑर्बिटल की मिक्सिंग से हो रही है। तो वो सेम ऑर्बिटल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग करा देते हैं, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो एक्साइटेशन थ्योरी थी यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वो CH4 के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब हम हाइब्रिडाइजेशन से इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम CH4 का, किसके थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। अगर मैं बात करूं CH4 की, तो यहाँ पे जो ये कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2। ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एक्साइटेशन स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे कुछ 1 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं, 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो इन्हीं 4 ऑर्बिटल्स की क्या हो जाएगी, मिक्सिंग। तो चूंकि ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, तो चूंकि यहाँ पे
एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने उनका नाम क्या रखा गया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या रखा गया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा, और ये भी sp3, ये भी sp3, और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा। ठीक है, तो अब ये तो हमारे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, और CH4 मॉलिक्यूल है, उसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब एक हाइड्रोजन है, तो आपको तो पता ही है जो एक हाइड्रोजन है इसके पास कौन सा होता है, 1s 1 ऑर्बिटल्स होता है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये s ऑर्बिटल्स क्या करेगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो जाहिर सी बात है 4 हाइब्रिड और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे हाइड्रोजन के। तो अब ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक, तो ये जो ओवरलैपिंग रहने वाली है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 1s के बीच में होगी, और एक और ओवरलैपिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 1s के बीच में होगी। इसी तरीके से 4 ओवरलैपिंग होंगी। ठीक, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक ये हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे ये हाइड्रोजन। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है ये किससे बना है, sp3 और s की ओवरलैपिंग से, और ये कैसे बना है, sp3 और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, और ये वाला ये डैश डैश का मतलब है 3D में आप सोचो। ठीक है, तो sp3 और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है, मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो sp3 और s की ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे देखो सारे बॉन्ड सेम ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बने हैं, यानी कि इनका एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। तो जो एक्चुअल ज्योमेट्री है CH4 की या फिर स्टेबिलिटी है वो हम हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ना पड़ा, किसकी वजह से, CH4 मॉलिक्यूल की वजह से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, हाँ अब हम बताते हैं कि CH4 में ज्योमेट्री है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी ज्योमेट्री आती है, तो ये कुछ बनती है, इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, टेट्राहेड्रल। इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। आओ अब थोड़ा हम बॉल की हेल्प से समझते हैं। तो ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, तो कहीं से भी पकड़ लो आपको ये देखो सेम ही दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है इसके बीच में एंगल ये कितने का होता है, ये लगभग होता है 109 डिग्री और कुछ 28 मिनट्स का। ठीक है, तो ये एंगल पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है, वो होती है टेट्राहेड्रल। तो अब हम इस वीडियो में यही 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन रहने देते हैं, नहीं तो फिर वीडियो क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अब बचे हुए 3 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो इसी के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ और केमिस्ट्री को काफ़ी इजी फॉर्म में सीखते रहिए। ओके, थैंक यू।